नमस्कार। कपास में छाटनी किस तरह करें? अगर आपको कपास की उपज बढ़ानी है तो कपास में 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो जो हमारी गल फांदी आती है, इसको हम मोनोकोडिया बोलते हैं, उसका आपको प्रूनिंग करना है शुरुआती अवस्था में, यानी 30-35 दिन में। सेकंड स्टेज है, आपको कपास को 3 फुट ही उसकी हाइट रखना है। और तीसरी स्टेज, जब आपका कपास 60 डेज का हुआ, 60 डेज का होने के बाद आपको उसके ऊपर के 3 पत्ते छोड़ के 3 फांदी छोड़ के नीचे के पत्ते निकालने। तो हम यहाँ पे आए हैं ग्राम डोयफोडिया, तालुका जिला बरहानपुर, यहाँ के प्रयोगशील शेतकरी माननीय रमेश भाई पाटिल। उन्होंने पहला जो प्रूनिंग करते हैं कपास का, पहली जो छाटनी करते हैं, यानी जो गल फांदी है वो निकालते हैं, उसका गल फांदी निकालते हैं, उसका प्रयोग किया है। सर, कैसे गल फांदी निकालते हैं आप जरा बताएंगे? ये गल फांदी जो है इधर से तो टूट गई, इधर आ जाओ, मैं ये झाड़ दूँ। ये देखो, अब ये देखो, ये जो झाड़ है, अभी लोगों को ये झाड़ दिख रहा क्या? ये झाड़ के अंदर ये पूरी गल फांदी है नीचे की, ये पूरी गल फांदी है, ये गल फांदी है। और इसको जो पहले इस पे जो सिमपुड़ी लगती है, ये सिमपुड़ी ये लगती है, यानी कैरी लगती है, फूल लगता है, ये फल फांदी है। यहाँ से पूरी फल फांदी आएगी। अब ये देखो, इस पे भी आती है, इस पे भी आएगी, इस पे भी आएगी, इस पे भी आएगी। यहाँ से 6 फांदी आ गई अभी, 6 फांदी, यहाँ से और 4 फांदी, यानी इतने तक स्टॉप हो जाएगा। ये इतने तक स्टॉप हो जाएगा, इतना स्टॉप हो जाएगा, इतना पूरा जाएगा ये। और इसका जो है, इसका पूरा अन्न रस ऊपर मिलेगा। अच्छा सर, ये गल फांदी निकालने का फायदा क्या है? गल फांदी निकालने से अपना जो, पहली बात तो नीचे से जो जमीन से रस तत्व लेता है पौधा, वो पूरा फल फांदी को मिलता है। और दूसरी बात, अपना जो मटेरियल का डोज जो अपन 2-3 डालने वाले हैं, उसमें का 1 डोज बच जाता है, 1 डोज बच जाता है, 1 डोज बच जाता है। तीसरी बात, पौधे में इतनी शक्ति आ जाती, एनर्जी आ जाती कि उसकी पूड़ी गिरना बंद हो जाती, सेकिंग पेस्ट को कंट्रोल कर लेता है, पत्ते रुएदार हो जाती, और उसके बाद उसके ऊपर ये नहीं आता है, अटैक नहीं होता जल्दी। ये चीजें 3-4 होती है। पौधा हवा खेलते रहती है, प्लांट में हवा खेलते रहता है। वायरस फंगस बिल्कुल आता नहीं। इतना कटने के बाद में क्या वायरस आएगा? वायरस फंगस नहीं आएगा, वायरस फंगस नहीं आएगा, बराबर। तो और उसके बाद पौधा स्ट्रांग होता है, ऑटोमेटिक पौधा स्ट्रांग होता है। जो अपना पहला डोज डाला है उसके ऊपर ज्यादा मटेरियल इसको डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बराबर। उत्पादन डबल हो जाता है, उत्पादन डबल होता है, डबल हो जाता है। साइंटिफिकली अगर कहना चाहूंगा तो जो भी अन्न रस जड़ लेती है, तो जड़ जो अन्न रस लेती है वो तने के माफिक 60% वो अन्न रस जो है तो पहली 4 जो फांदी रहती है, गल फांदी, उसमें चला जाता है। सिर्फ 40% ऊपर जाता है, जो ऊपर की 14 ब्रांचेस होती है। तो हमें सबसे पहले जो नीचे की गल फांदी निकालती है, उससे क्या होगा, जो 60% का आपका न्यूट्रिएंट जाता है, वो न्यूट्रिएंट आपका पूरा ऊपर की जो फल फांदी उसके ऊपर डाइवर्ट होगा। इसीलिए यहाँ अगर आप गल फांदी का प्रूनिंग करते हैं तो आपकी उपज भी बढ़ेगी। सेकंड स्टेप जो आपको करना है, अगर आपकी उपज बढ़ानी है तो आपका पौधा 3-3.5 फुट के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये दूसरी स्टेज करनी। और तीसरी स्टेज, जब आपका पौधा 60 डेज का, 60 दिन का हो जाता है, तो ऊपर की 3 ब्रांचेस छोड़ के नीचे की जो ब्रांचेस है, उस ब्रांचेस से जो मेन फांदी रहती है उसके नीचे का फल फांदी के नीचे का पत्ता आता है, वो पत्ता नहीं, पूरे पत्ते तो ये 3 स्टेप अगर करते हो तो आपकी उपज बढ़ती है। रिसर्च करता है, अगर इस तरह की अगर आप टिप्स फॉलो करते हैं आपके कपास के खेत में, तो 35% तक, 35% तक उपज बढ़ती है। 3 टिप्स कौन सी? सबसे पहले सर ने क्या है, वो आपकी गल फांदी को निकालने, जो जमीन से 4 पहले की फांदी रहती है उसको गल फांदी बोलते हैं, वो 4 गल फांदी निकालनी है। सेकंड स्टेज, आपके कपास की हाइट को आपको 3-3.5 फुट ही रखना है। और थर्ड स्टेप, 60 दिन का कपास होने के बाद ऊपर की 3 ब्रांचेस छोड़ के नीचे की जो ब्रांचेस है उसके नीचे जो बड़े बड़े पत्ते वो पत्ते निकालने। इस तरह का आपको आपके कपास में अगर ज्यादा से ज्यादा उपज लेने तो इस प्रकार के 3 स्टेप फॉलो करने। सर, आप किसानों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? किसानों को यही बोलूंगा कि भाई, जो अपना ये अभी तुमने जो बात करी, पत्ता तोड़ना चाहिए, उसके बाद ये गड़ फांदी तोड़नी चाहिए, उसके बाद सेंडा तोड़ना चाहिए। ये तीनों स्टेज से
पौधा हेल्दी होता है। पौधा हेल्दी होता है। हेल्दी होता है, हेल्दी होने के कारण पौधा अगर हेल्दी रहा तो उसको दवाई भी कम लगेगी, दवाई कम लगेगी, मटेरियल कम लगेगा, मटेरियल कम लगेगा, और वो घर के अंदर, तुम्हारे घर के अंदर उत्पादन ज्यादा देगा। उत्पादन ज्यादा देगा। मिनिमम उत्पादन 15 कुंटल के तो ऊपर ही आएगा मिनिमम। जैसा मैंने इस साल टारगेट 30 का रखा है, लेकिन मिनिमम तो 15-20 मिनिमम आता ही है इसके अंदर। 30 क्विंटल का टारगेट रखा है सर ने, तो उसका कैलकुलेशन ऐसा है कि 1 एकड़ में सर ने 18,000 पौधे लगाए। 18,000 पौधे लगाए। 18,000 पौधे लगाए। और मेरे हिसाब से एक पौधे पे अगर आप 20 भी ये पकड़ेंगे, बॉल्स पकड़ेंगे, और एक बॉल 5 ग्राम का होगा, तो 100 ग्राम का एक पेड़ होगा आपका कपास का। और 18,000 पौधे बोले तो 18 क्विंटल, मेरे हिसाब से सर 30 क्विंटल। नहीं, ये इसमें क्या होगा सर, देखो अपन जब इसकी सेंडा तोड़ेंगे और गढ़ फांदी तोड़ेंगे, उससे जो भाई लोगों के यहाँ जो फल फांदी आती है उसके ऊपर 3 से 4 कैरी आती है, 4 कैरी 5 कैरी आती है। ये तोड़ने से, स्टॉप होने से वो जो फल फांदी की शक्ति बढ़ जाती है, फल फांदी उसके ऊपर 8 से 10 घेटे लगते हैं, 8 से 10 बॉल्स घेटे, लगते हैं। मैं तो बॉल्स 5 का ही कैलकुलेशन मिनिमम कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ। इसीलिए मेरे हिसाब से, सर के हिसाब से, अगर आपको कम खाद में, कम खर्च में खेती करनी है तो आपको कपास सर के हिसाब से ही करना होगा, यानी प्लांट पॉपुलेशन बढ़ाना होगा, बढ़ाना है, और ये 3 स्टेप फॉलो फॉलो। ओके, थैंक यू।